हौसलों की उड़ान ने आसमां छू लिया, सफलता का परचम हर तरफ लहरा दिया। अपनी मेहनत से लिखी नई कहानी, जमाने ने भी उनकी हिम्मत को सराहा दिया। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं कौंसल जनरल हिज एक्सेलेंसी नवाज सईद अलगाजी साहब। अलगाजी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार अनिल जी, पहले तो, और भारत और दुबई में सभी को शुभ संध्या, और अमेरिका में सभी को शुभ प्रभात, और मेरे जितने भी यूरोप में मेरे सभी लिबरलैंड दोस्त हैं, भाग्यदारों और दुनिया भर के सहयोगियों को नमस्कार। और हमारे इंग्लिश में जो सुनने वाले जो फ्रेंड्स हैं उनको गुड इवनिंग टू एवरीवन इन इंडिया, दुबई, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन इन यूएस, एंड हेलो टू ऑल माय लिबरलैंडर्स, यूरोप, friends, partners and collaborators all across the globe. अलगाजी साहब, आपका प्रोफाइल तो इतना बड़ा है कि अगर मैं उसका कहने बैठूंगा तो इंटरव्यू से ज्यादा वो ज्यादा हो जाएगा प्रोफाइल, बट मैं थोड़ा संक्षेप में उसको शुरुआत करता हूँ। जी जी जी। हाँ, आपने बिजनेस 16 साल की उम्र से शुरू किया था, तो ये कोई पैशन था या कोई टारगेट था, कोई अचीवमेंट था? ये कैसे आपके अंदर ये भावना है कि 16 साल रॉयल फैमिली होने के बावजूद भी 16 साल से आपने बिजनेस शुरू किया, उसका कोई कारण बताएंगे? देखिए, आपका जवाब जो है, जवाब देने से पहले क्वेश्चन से फर्स्ट ऑफ ऑल अनिल जी, मैं शुक्रिया अदा करना धन्यवाद करना चाह रहा हूँ आपका, यश का, हर्ष, जी और आपकी बहुत ही जो है टैलेंटेड टेक्निकल टीम, आपके सवाल की जी टीम का जो है दिल से, तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ मैं, कि आपने जो है मुझे उन जो है गेस्ट में शामिल किया, जैसे कि जनरल वेद चतुर्वेदी जी, और इंडियन फिल्म स्टार्स लाइक हेमा मालिनी जी, प्रेम चोपड़ा जी, मिस्टर जी गोविंदा, और अनगिनत सुपरस्टार से आपने जो है ब्रॉडकास्ट इंटरव्यू किया है। और मैं खुशकिस्मती है मेरी कि मैं आपके साथ इस आज आप में शामिल हूँ इस आपने जो मुझे ब्रॉडकास्ट में इज्जत इंटरव्यू दी है करने के उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं मैं। जी बाद। अब मैं वापस आता हूँ आपके क्वेश्चन पर। हाँ, 16 साल सही, कि जी जो जो भी 16 साल का जो बच्चा होता है, उसको जी कोई भी जो है नई चीज करने के लिए, सोचने के लिए, उसका जो है दिमाग बहुत ही थोड़ा सा दूरंदर्शी वाला होना पड़ता है, फोर साइडेडनेस होनी पड़ती है। हम्म। मैं समझता हूँ, मैं शायद मैं बहुत यंग एज से ही काफी मैच्योर हो चुका था। एंड जी और जहाँ तक मेंटरशिप का है, सपोर्ट का सवाल है, सपोर्ट तो होना ही चाहिए ऊपर वाले के बाद। जी आता है तो मैं, मेरी जो है रेस्पेक्टेड रेस्पेक्टेड मदर है, जो बैरिस्टर सादिका सुल्ताना साहिबा है, और उनका बहुत ही जो है हाथ रहा है शुरुआत में मेरी जिंदगी में, क्योंकि जी मैंने जो है, मैं जो है 16 साल का बच्चा पढ़ता है, एजुकेशन हासिल करता है, हम्म। और इस दौरान मैंने जो है अपने वालदा से जो है, जो कि बहुत ही जो है सीनियर जर्नलिस्ट भी थी वो, बैरिस्टर के साथ साथ, और मैंने देखा उन्हें जो है हमारे जो है एक्स प्राइम मिनिस्टर्स है, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, और हम्म। हमारे क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार, सबसे मिलती थी वो, क्योंकि प्रोग्राम पे जाया करती थी। तो मेरा हम्म। बचपन वो सब लोगों के बीच में गुजरा है। मैं देखता हम्म। था ये सब लोगों को, रीड हम्म। करता था। तो जी उनकी उनकी बदौलत में बहुत कुछ सीख चुका था उस जी उम्र में, समझिए। एंड जी शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, भगवान का, अल्लाह का, जो भी कहे, और जी मेरे माता श्री का, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज आपके सामने बैठा हूँ आज। जी। मतलब आप सेलिब्रिटी से गिरे रहे ऑलवेज, उसके बाद भी आपने मिडिल मैन या गरीब लोगों की मदद करने का जो आपके अंदर जज्बा था, वो कैसे क्रिएट हुआ अलकाजी साहब? देखिए अनिल जी, जी मैंने जैसे पहले कहा कि आपको जो है 16 साल की उम्र में कुछ लोग, बच्चे, कुछ हालात होते हैं ऐसे जिंदगी में, जिससे कि आप मैच्योरिटी आ जाती है, जी। यू नो और उस दौरान मैं, क्योंकि जो है आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, और हम्म। उस दौरान जो है क्रिकेट खेलते थे, तो जब हमको जो है दिमाग में ऐसे आया कि ऐसे ग्राउंड पे बैठे थे हम, जी और जो है हमने डिसाइड किया कि चले कुछ करते हैं जिंदगी में। पता नहीं जी था कुछ कि आगे क्या होगा, क्या करेंगे हम लोग, लेकिन बस ऐसे ही बैठे बैठे, मेरे दोस्त थे, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, जी और मैं देखता था। देखिए, मैं ऊपर वाले की दया थी, बड़ों की जो है हाथ था उनका, कि कंफर्टेबल लाइफ थी, टू टेल यू वेरी फ्रैंकली। और मैं जी देखता था मेरे दोस्त बाप जो है, जो वो जमाने में, आई एम टॉकिंग अबाउट 1986, तो जी तकरीबन 47-48 साल पहले की बात कर रहा हूँ। देखता था मैं उन लोग को, बहुत ही 2-2 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर से जो है वो वॉक करके आते थे, साइकिल पर आते थे ग्राउंड जी पर, मैच हम लोग को प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैं जी ये जी देख के मुझे बहुत ही फील होता था कि मैं तो अपने बड़े
अच्छे अच्छे कार में अपने जो भी है फैसिलिटी है, बड़े किट लेकर बाहर के आता हूँ मैं, और ये मेरे दोस्त इतना जो है किसी मुसीबतों से आकर खेल रहे हैं। तो जब मुझे जी दिमाग में आया कि नहीं, हम लोग को कुछ करनी चाहिए, जी देन जी मैंने जो है जो 86 में कुछ मेरी माता श्री के पास मैं गया, वहां पर जाकर उनसे कहा कि मुझे एक 5,000 रुपए की जरूरत है वो जी जमाने में, और मैं कुछ करना चाह रहा हूँ। तो जी उन्होंने बगैर पूछे कि मुझे दे दिया कि ठीक है, कुछ तो सोच रहा होगा लड़का, ऐसा कुछ जी गलत तो नहीं करेगा कोई काम ऐसे उस जमाने में। जी जी एंड मैंने अपने दोस्तों को कहा कि चलो हम कुछ करते हैं। जी देन दैट स्टार्टेड माय जर्नी। वहां से हमने जो है, मैं अपने जितने दोस्त थे, 8-10 लोग थे, उनको अपने जो है अंडर माय जो है विंग्स में लेकर मैंने काम शुरू किया, और उनको नौकरियां जो है वहां पर प्रोवाइड की। उस जमाने से समझे आप, जी 8 से 10 लोग मेरे साथ थे, जो आज भी मेरे 40-45 साल, 40 साल बाद भी वो मेरे बहुत ही करीबी और अच्छे दोस्त थे आज। इस जी तरह जी से शुरुआत हुई समझिए। जी जी। आप जिस मुकाम पर आज हैं अलगाजी साहब, तो आपने उसकी कभी कल्पना की थी या प्लान किया था? नहीं देखिए, इतना ज्यादा भी जो फोरसाइटेडनेस, जो दूरंदेशी जो इसे कहते हैं, वो तो हो नहीं पाती है उतना। लेकिन हाँ, ये जरूर था कि मैं चाह हम्म, रहा था कि हम जो है काम जरूर करें कुछ बिजनेस, क्योंकि मेरा मेंटल जो है, जो लेवल जो था, वो बिजनेस की तरफ ही जो है जा रहा था, जी जी rather than going for a job or something, then I, जी इसके साथ ही जो है मैंने शुरू भी किया है, यही सोच जी करके मैं बिजनेस ही करूंगा, अपना खुद का काम करूंगा, और जो जी भी हो जी। सकता है आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये रुझान जो ये माइंड में जो था, तो वो तो हमेशा ही से बचपन से ही रहा है। वेरी गुड। आपके इंडिया के 5 मिलिट्री स्कूलों में से एक में आपकी एजुकेशन हुई है, तो उसका क्या अनुभव रहा आपके जीवन में? देखिए, ये बहुत ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ का मेरा एक कहते हैं पहलू था, मोड़ था, जहां पर जी मैं जो है बैंगलोर, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बैंगलोर में जो है मुझे एडमिशन मिला गया है। और वहां पर ऐसा था कि मैं, क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, आर्मी फैमिली से नहीं था, तो हम्म, 100% में से हमारा टेस्ट हुआ करता था, तो 91% जो है सिविलियंस पास होते थे उसमें से। वरना एक कोटा था, बड़े फैमिली जो जनरल्स है, लेफ्टिनेंट जनरल्स है, मेजर्स है, उनके बच्चों को एडमिशन मिला करता था। फिर जी सिपाही जवान है, उनको मिलता था। फिर सिविलियन को 1% था। तो उसमें जी से जी जो है हमने पास करके, हमने जो है वो पास किया। एंड वो मेरी जिंदगी की बहुत ही डिसिप्लिन वाली लाइफ थी। और वो आज भी मैं अपनी जिंदगी में कहीं भी जाता हूँ, बाहर कितने साल से काम करता हूँ, तो वो अप्लाई करता हूँ डिसिप्लिन, जो मुझे आर्मी स्कूल में मेरे मेरे टीचर्स पोलाइटनेस है या जो भी सिंसियरिटी है, वो उस स्कूल की वजह से, कॉलेज की वजह से आपके अंदर आई? बिल्कुल, उसमें दो राय नहीं है समझा। बिल्कुल जी उनकी जो डिसिप्लिन हमने सीखा है टीचर से, हमारे प्रिंसिपल से, एनवायरमेंट, जो दोस्त कैप्टन जी वगैरह थे हमारे, हम जब हम्म, छोटे थे, और जी जो कि उनसे बहुत सीखा है, और वही डिसिप्लिन आज जिंदगी में बहुत काम भी आ रहा है। जी जी जी। आप एथलीट भी रहे और स्टेट लेवल के क्रिकेटर भी रहे, तो ये सारे ऑल मल्टी टैलेंटेड होने का क्या राज है अलगाजी साहब? ये अनदर बहुत ही और खूबसूरत जो है वो चैप्टर बिजनेसमैन है भी। मेरी लाइफ। जी 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 जी। तो ये बहुत ही खूबसूरत एक एक और जो है चैप्टर है मेरी लाइफ का, जो जी प्रोफेशनली मैंने जो है 1980 में शुरू किया, और जी 2009 तक मैंने तकरीबन 29 साल में अपने सिटी को खेला हूँ मैं, और अच्छे हम्म, प्रोफेशनल क्रिकेट खेला हूँ मैं। और जी बहुत ही जो है वो दौरान में बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयरों से, उस जमाने के, जैसे मिस्टर और ओरिजिनल लिटिल मास्टर मिस्टर सुनील गावस्कर थे, जी कपिल पाजी थे, मिस्टर महेंद्र अमरनाथ थे, और सचिन तेंदुलकर बाद में आए फिर उनसे भी, और वीवीएस लक्ष्मण, जो अपने जो है मेरे कैप्टनसी में भी खेले हैं, जो जी मेरे जूनियर रहे हैं, और शिवलाल जी यादव और मोहम्मद अजहरुद्दीन, और जी बहुत सारे ऐसे जो प्लेयर हैं, इंडियन टीम को खेला है उन्होंने, और रणजी ट्रॉफी भी खेला है उन्होंने, उनके साथ जो है मैंने जो है खेला है सबके साथ समझे आप। जी। आई एम टॉकिंग तो अबाउट क्रिकेट को 1980 से पूरी तरह से 2009 तक आपने के। क्यों अडॉप्ट किया है अलगाजी साहब? क्रिकेट नहीं, को बहुत पूरी अच्छा दौर। क्रिकेट को पूरी तरह से अडॉप्ट क्यों नहीं किया? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यू हैव टू, यू हैव व्हाट एवर यू डू, आपको अपने जो है लगन से, आपको डेडिकेशन से आपको करना पड़ता है, वरना आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। जी जी। और हम बात करते हैं अगर सोशल अवेयरनेस की, तो आपने, हमने सुना है वॉर विडो के लिए भी पीछे कोई संस्था बना रखी है, उसमें आप क्या करते हैं? देखिए, ये अगेन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरी जिंदगी का पहलू है, और जी ये शुरू हुआ देखिए 1999 में, हम्म, 1999 में, जब जो है हमारे से जो है हमारे नेबर्स की जो है जंग छिड़ी थी। उस जी दौरान जो है मैंने बहुत ही, हमने टीवी पे देखा करते थे, टीवी पे आता था बरखा दत्त जब कवर करते थे कारगिल वॉर, आई थिंक, इफ आई रिमेम्बर। तो जो है जी वो देखते थे हम, के वहां से जो शहीद दोनों दोनों तरफ के जो है देखिए,
वॉर किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। और जी, और जो जिसकी भी जाने जाती है वो जो है हर तरफ माँ बाप है, सबके भाई बहन है, बीवी बच्चे होते हैं, सभी लूज हम्म, करते हैं। तब ये वॉर हम्म, अच्छी नहीं होती। लेकिन हमने देखा कि लाशें आ रही है, रैप तो हमारे जो है फ्लैग में जो है रैप होकर जो है आ रही है, तो वो एक मुझे मुझे बहुत ही तकलीफ होती थी। मैंने जब हम देखते थे, जब लाइव आता था, बताते थे न्यूज में, तो जी, वो दौरान मुझे सोच हुई कि हमें कुछ करना चाहिए। हम सिटीजन है, लेकिन हम तो अपने घर में आराम से बैठे हैं, खाते हैं पीते हैं, बहुत शानदार जिंदगी है, अच्छी हो या बुरी हो, जैसी भी हो। लेकिन वहां तो जो है हमारे जवान तो, उनको पता है कि अगली बार कोई भी एक गोली लगकर उनकी जिंदगी खत्म हो सकती है। उनके हम्म, बच्चों का क्या होगा, उनके माँ बाप का क्या होगा, कभी नहीं सोचते हैं। हम्म, तो ये फीलिंग आने के बाद से मैंने करीब 25 साल पहले से बहुत बेचैनी थी मुझे। एंड जी, अल्टीमेटली जो है हमने जो है ये ब्रेव हार्ट मार्टर्स फाउंडेशन बोल के हमने संस्था शुरू की। और ओके, उसके जरिए हमने जो है बहुत ही ऑनर करना शुरू किया हमारे हीरोज के फैमिलीज को, हम्म, मार्टर्स फैमिली, शहीद के जो है फैमिलीज थे। और हम्म, जैसे कारगिल वॉर है हमारे, 71 वॉर के है, 65 वॉर के है, 62, तो जितने भी है हमने जो है ब्रेव हार्ट मार्टर्स फाउंडेशन के जरिए हमने हैदराबाद में, दिल्ली में, बैंगलोर में, यूएस में, हर जगह हमने जो कोशिश हो सकती है हमारे जो है जितनी भी हमारी औकात है उसके जी। अंडर जो है हमने काम शुरू किया, और आज भी जारी है। अभी हमने जो है लास्ट ईयर ही हमने दिसंबर में भी जो है हमने बहुत अच्छा शानदार प्रोग्राम किया है दिल्ली में, जी। नोएडा में। मुझे ऐसा लगता है बेसिकली बड़े इमोशंस से या सेंटिमेंटल व्यू रखते हैं अपने, तो आप प्रैक्टिकल से कितना मैच करती हैं बातें? देखिए प्रैक्टिकल, देखिए प्रैक्टिकल या दिमाग से आपको कारोबार में सोचना चाहिए। लेकिन जब जी, भी आप अपने कंट्री मदरलैंड की बात आती है, अपने जी। जवानों की बात होती है, आर्मी की बात होती है, तो हमेशा दिल से सोचना चाहिए। मेरा जी, ये मतलब हमेशा कोई डिसीजन आप प्रैक्टिकल लेते हैं या इमोशन से लेते हैं? देखिए कुछ आपको मेंटली जब आप लेते हैं तो कुछ चीजें अच्छी भी होती है, और दिल से लेती है तो कुछ चीजें बुरे भी होती है। लेकिन देखिए जी, अच्छा बुरा तो जिंदगी का एक दौर है, जी, हमेशा जी, चलता रहेगा। लेकिन जी, आप इंसान जो अपना जो है, सब में अच्छी चीज होनी चाहिए, इंसान अच्छा होना चाहिए उसे। एंड अगले दूसरी चीजें जो भी होती है, आप चाहे अच्छा करे, डिसीजन रॉन्ग ले, अच्छा ले, बुरा ले, जैसे भी हो, यू शुड फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। जो भी आप डिसीजन है उसको, आप उसको जो है सपोर्ट करना चाहिए अपना, और जो आगे होना है, देखिए ऊपर वाला तो बैठा है, बड़ों की दुआ है, जो अच्छा जी, जी। होगा आपके लिए तो अच्छा ही होगा। आज आप पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हैं, अलगाजी साहब? जी जी जी, मैं 1991 से मेरी जी, कंपनी है, एनएफ जी, कंस्ट्रक्शंस जी, कहकर है। और जो हम 91 से ही हमने जो इन्वेस्टमेंट वगैरह शुरू किया था, बहुत ही जी, यंग एज से ही, और बहुत सारी चीजें बनाई हैं हमने। और उसके बाद हमने 2000 में, 2004 में फिर दुबई में भी हमने वेंचर अपना जो है, अपने विंग फैलाए, समझे आप, जाकर हमने वहां पे कुछ इन्वेस्टमेंट्स किया था। और उसके जी। साथ साथ बहुत सारे डेवलपर्स हैं, उनके साथ जुड़ा है हमने। जो टॉप डेवलपर्स है वहाँ पे, एमआर है, जमैक है, नकील है, ऐसे बहुत, ये दूसरे तो बाद में आए हैं बहुत सब। मैं बात कर रहा हूँ 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो तो इसमें वहां पर आप, भी जो है, यहाँ पे जी। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, इसमें आप डायरेक्टली पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं या कुछ चैरिटी के लिए भी करते हैं काम, बिजनेस अपना? देखिए देखिए, मैं जो भी करता हूँ, मेरा ब्रेव हार्ट मार्टर्स फाउंडेशन, सबसे पहले मैं सबके सामने यही अपनी जो है शर्त रखता हूँ, सही कहिए, समझिए। ये मेरा जी, जो है शर्त सबके सामने रहती है कि देखिए, जो भी मैं करूँ उसका जो भी होगा, मेरे मेरे से हो जाएगा, मेरे जो है आर्मी के मार्टर्स के लिए, शहीदों के लिए उसमें होना ही चाहिए। कोई ऐसा वेरी गुड। मेरा, मैं कभी, छोटा हो बड़ा प्रोजेक्ट हो, कभी मैं उनके बगैर कुछ करता ही नहीं हूँ। उनका बहुत इन्वॉल्वमेंट मुझे जरूरी है। और ये सबको पता है, जो मुझे जानते हैं, कि ये ठीक है। ये शख्स ऐसे हैं कि पहले अपना जो है शहीदों को सामने बराबर आप लाके वो करेंगे, उनका पहले वो करेंगे ख्याल, आर्मी का जी। बोलकर, सबको पता है ये, जो मुझे जानते हैं, समझा। आज आपके अंदर पूरी तरह से मिडिल क्लास या पुअर लोगों की मदद करने की जो भावना है, इसको आप ऑलवेज रखेंगे? नहीं नहीं, रखना चाहिए। देखिए क्या आप वो कहते हैं ना, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, आप जी, जानते हैं अच्छी तरीके से। तो इसी इसमें मैं बिलीव करता हूँ, आप आए जी, जैसे आए थे वैसे जाएंगे आप। तो आप जी, जी, देखिए, शान शौकत कुछ नहीं रहती है, देखिए आप जो भी रहती है, आपकी इंसानियत रह जाती है। देखिए जी, जी। दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग गुजर गए, बड़े बड़े, बहुत हुँ, शातिर, अमीर, अरबपति, प्रिंस, किंग्स, सब गुजर गए हैं, सब गए हैं। सबको जी, चाहिए जी, देखिए आप 3/6 की जगह चाहिए सबको, क्या जी। कुछ लेके जाने वाले हैं नहीं। तो आप ग्राउंडेड रहना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, और इंसानियत से मोहब्बत होनी चाहिए आप। आज अगर मैं पूछूँ आपका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए मेन ऑब्जेक्ट मेरा यही है कि मेरे से, मैं इस ऊपर वाले ने मुझे इस जगह पर, ऐसे मुकाम पे रखा है कि आज जी, मैं कुछ कोशिश करता हूँ, कर सकता हूँ
कि 4 जी लोगों की जो है कुछ हेल्प हो जाती है एंड हो जाती है तो बहुत अच्छी बात होती है। और देखिए, दिखाकर हेल्प नहीं करनी चाहिए। यू शुड जी जी नेवर शो व्हाट यू जी डू। जी आप अपने जो है अंदर रखे, क्योंकि ऊपर वाला आपको देख ही रहा है कि आप क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। दुनिया जी को जी बताने के लिए आपको करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। जी हाँ, जैसे आर्मी का वगैरह है, लेकिन ये अवेयरनेस के लिए होना चाहिए। आज जी हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में किसी को पता नहीं है हमारे शहीद कौन है, परमवीर चक्र कौन है, महावीर चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र कौन है, किसी को कुछ नहीं पता। एक का नाम मुश्किल है, समझिए आप, तो जी ये अवेयरनेस होना जरूरी है। रिपीटेड रिपीटेड हमारे कुछ छोटे लोग आके दुनिया में थोड़े बहुत ऐसे काम करने चाहिए, मैं जी समझता हूँ। जी। अगर आपके हालात वैसे हो तो और ज्यादा करना चाहिए। जैसे आज इस समय आप ऑनरेडी जनरल डिप्लोमेट इन इंडिया उस पर रहे हैं, तो आप इसमें आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? देखिए, जब से मैं बना हूँ ऑनरेरी कॉन्सल जनरल, और उसके बाद मुझे जो है स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय टू सार्क कंट्रीज भी मुझे बनाया गया है जी लास्ट ईयर। तो इसके जी सिलसिले में देखिए, ये कंट्री है, यूरोप में है, रिपब्लिक ऑफ लिबरलैंड जिसे कहते हैं। जी ये दान्यूब रिवर कहकर है यूरोप में, जो क्रोएशिया और सर्बिया के बीच में। तो इट्स जी सोवरेन स्टेट है, बैंक्स ऑफ जी दान्यूब रिवर। तो हम्म, जो है इसमें ये साउथ ईस्ट यूरोप में है, सराउंडेड बाय 11 बैल्कन कंट्रीज है वहां पर जी यूरोप में। तो क्या है, जी वहां पर जो है ये कंट्री जो है क्योंकि नई है, 10 साल पुरानी है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और हम्म, हमको बायलैटरल ट्रेड, बिजनेस, टूरिज्म, आर्ट, हम्म, कल्चर, ये सब चीज का ख्याल रखना पड़ता है इंडिया में मेरी जी जी स्पेशली। जी जी। आपका और क्या प्रोजेक्ट आगे मतलब वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं आपकी, जैसे 30 कंट्रीज में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसके अलावा आपका क्या मकसद क्या है? ऑल ओवर वर्ल्ड में अपने प्रोजेक्ट करना है या जो कर रहे हैं वहीं तक लिमिटेड अपना रखना है? नहीं, देखिए, अभी अभी जो है कुछ नए प्रोजेक्ट्स अभी अभी हमने जो है लॉन्च किए हैं। लास्ट ईयर जी भी हमने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी किया है। और एक जी क्योंकि कंस्ट्रक्शन का मेरा एनएफ कंस्ट्रक्शन सिंस 91 से है ये, तो जो हम्म, है ये दुबई में ही है। और बहुत सारे कंट्रीज में हमने जो है फ्रेंचाइजी मॉड्यूल भी जो है हमने कुछ अभी अभी लॉन्च किया है हमने। और इसको जो है अभी शुरू करेंगे हम थोड़े दिन में, एक हफ्ते में मेरे ख्याल से। और ये जो है 30 कंट्रीज में शुरू होगा। और एक एक कंट्री में एक एक फ्रेंचाइजी हम जैसे जैसे देते रहेंगे, वैसे जैसे ऑफिस खुलते रहेंगे इसके, समझे आप। जी जी। तो उसमें जो है आप बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं, कनाडा से जी आ रहे हैं, फिलीपीन से आ रहे हैं, दुबई से सामने आ रहे हैं। क्योंकि जी ऑफिशियली अभी हमने ऑफिशियली लॉन्च मार्केट में किया नहीं है अभी कुछ इसके बारे में। तो ये जी जब आएगा तो बहुत सारे जो है कंट्रीज में कई लोगों को फायदा होगा, जॉब क्रिएट होंगे, बिजनेस क्रिएट होंगे। और हमारी पूरा सपोर्ट रहेगा, जिससे कि दुबई और इंडिया में जो सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी हम उनको सपोर्ट करेंगे जरूर, समझे आप। आपको सब कंट्रीज का सपोर्ट मिलता है जहां भी आप हाँ काम हाँ, करते देखिए, थोड़े पर्क्स होते हैं, जिसे कहते हैं ना, आपका पोजीशन थोड़ा बहुत, जैसे कौंसल जनरल हो, ऑनरी कौंसल जनरल हो, इस हैं? तरीके से जो आपके जो है मकाम पे आप आते हैं, जी आपकी अच्छाई देखकर ही आपको सेलेक्ट किया जाता है, आपके पास्ट काम को देखकर, हिस्ट्री देखकर किया जाता है। और हम्म, जो है तो जब जब हम करते हैं, देखते हैं, तो कई लोगों से हमारा जो है कनेक्शन होता है, मिलते हैं, दुनिया में जाते हैं, जी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, समिट्स होते हैं। तो वहाँ जी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लोग आते हैं, मिलते हैं, और डिस्कशन होता है कि क्या किया जाए क्या नहीं। तो इस तरीके हमको एडवांटेज ज्यादा होता है, rather जी than ए नॉर्मल पर्सन, जो कि उनको वहां रीच करना मुश्किल होता है समझिए। चाहे ऑफिशियल हो, गवर्नमेंट्स हो, कंट्रीज से रिलेटेड हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हो, ये हमको थोड़ा सा एडवांटेज होता है, ये थोड़ा सा पोजीशन आने की वजह से। जो कि वी कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड, ये पोजीशन को आप शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। आपको जेन्युइनली आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि 3 साल का होता है पोजीशन, आपको 5 साल का होता है, आपके काम पर डिपेंड। जी जितना जी। आप काम अच्छा करेंगे उतना आपको एक्सटेंड किया जाएगा। डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट को इससे क्या फायदा मिलता है आपके प्रोजेक्ट जी से? जी, कम अगेन, सॉरी, मैं मिस किया आपका सवाल। हाँ, मतलब इंडियन गवर्नमेंट को डायरेक्टली आपके जो प्रोजेक्ट्स बाहर लॉन्च होते हैं इससे क्या फायदा मिलता है? देखिए, सब में पहली बात तो कि देखिए, हम जब बाहर कोई भी काम करते हैं तो उसमें लोगों की जरूरत पड़ती है। जी ठीक है ना, हम अकेले तो नहीं कर पाते हैं, और जी हमारी जी टीम है तो हर जगह तो जा नहीं पाती है। और जी यहाँ पे जब हम करते हैं तो देखिए, हम तो रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं एज ए इंडियन, ठीक है। एज ए इंडियन हम बाहर रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी काम करते हैं, तो लोगों को हम्म, वहाँ पे जॉब क्रिएट होगा। और जॉब जॉब क्रिएट होना बहुत इंपॉर्टेंट है आज इंडिया के लिए, क्या पूरी दुनिया के लिए, हर जगह ये जॉब जी का परेशानी है, जी जी डिफिकल्टी होती है। चाहे हम्म, यूएस हो, चाहे कनाडा ले लीजिए आप, कहीं भी ले लीजिए, यूके ले लीजिए, इंडिया, एनी कंट्रीज, यूरोप, हर जगह आजकल जॉब की परेशानी बहुत है। और हम जी जी जैसे छोटे लोग अगर कुछ
थोड़ा बहुत कर पाते हैं एज एन इंडियन, इंडिया से जाके बाहर भी करते हैं, वहां पे भी अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बिजनेस के जी जरिए तो करनी चाहिए। और हम करते जी भी रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे, आपको दिखेगा भी सामने। जी जी। आपके जो ओल्ड रॉयल पैलेसेस हैं उनको क्या 5 या 7 स्टार में कन्वर्ट करने की योजना है कोई? हाँ देखिए, ये ये भी मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि जो भी मैं पैदा हूँ जिस घर में, इट वाज जी। नॉट माय चॉइस, किस्मत से हम्म। मैं पैदा हूँ। जी लेकिन मुझे मेरी सोच यही रहती है कि हमारी जो भी लेगेसी होती है उसको बहुत रेस्पेक्टेबल तरीके से, हम्म। ऑनर, रेस्पेक्ट और डिग्निटी से हमको आगे लेनी चाहिए, जो जनरेशन हमारा है उनके, हमारे बड़ों के बाद जो आया है। तो ये जी जो है क्या होता है कि हेरिटेज को आजकल बहुत यानी नेग्लेक्ट किया जा रहा है इंडिया हम्म। में, टू टेल यू वेरी फ्रैंकली। होता है, अच्छी चीजें भी होती है, ऐसा नहीं, अच्छा बुरा जी दोनों तरफ लगा है, लेकिन मेरा एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा एज ए फैमिली मेंबर, एज ए ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ माय ग्रेट ग्रैंडफादर्स, तो आई हैव डन ग्रेट वर्क इन हैदराबाद, दक्कन, इंडिया। तो मेरी ये जी जिम्मेदारी होती है कि उस जो हेरिटेज को जो है कायम रखें हम। और जी इसी के लिए हमने सोचा था कि मैं गया था यहाँ पर, हमारे जो है कुछ रॉयल पैलेस मैंने देखा है, चेक किया है। तो मैं सोच रहा था कि इतनी हेरिटेज 155 साल का हमारा पुराना है, और 150 रूम है उसमें, तो व्हाई नॉट गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम जो है इसको जो है कुछ रॉयल पैलेस होटल करते हैं, तो बहुत सारे जॉब क्रिएट होंगे उसमें, गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलेंगे उसमें, और जी जो जी अपने फैमिली है, जो हमारे जो है रॉयल फैमिली मेंबर्स है, उनको भी मंथली कुछ ना कुछ हर्जाना मिलेगा, उसका ना मंथली सपोर्ट होगा। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी, आई फील, ये प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि जी हेरिटेज को सेव करना हमारी ड्यूटी। जी जी। जैसे अलका जी साहब, मैं ये मानता हूँ कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, कोई कंट्री हो या विदेशों में जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो इससे कहीं नेचर हर्ट नहीं हो रही है, नेचर को खराबी नहीं हो रही है। क्या कहा, हाँ, नेचर को खराबी? अगर हम लोग जितना डेवलप कर रहे हैं तो नेचर जी तो जी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो ही रही है। सपोज पेड़ काट रहे हैं या सारे गांव खत्म कर रहे हैं या जो मॉडर्न मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो डेवलप तो हो रहा जी। है, वो अपनी अच्छी बात है। पर नेचर तो डिस्टर्ब कर ही रहे हैं ना हम लोग धीरे धीरे। उसके बारे में देखिए, आपका दिस इज क्या द रीजन। जी जी, आपने सही कहा। देखिए नेचर, देखिए डेवलपमेंट के लिए नेचर डिस्टर्ब होगा, इसीलिए कि आप जो है पानी समंदर के अंदर तो कुछ बना नहीं पाएंगे, कोई चीज ऐसे आपको जमीन पे ही बनाना पड़ेगा। हाँ, जी लेकिन कुछ ऐसे हैं, ऐसी जगहें भी है जहाँ पे आप उसको सेफ गार्ड करें, उसको रखें, अलग से हटाए। और क्योंकि देखिए प्रोग्रेस तो होते रहेगा। आज एक, पहले जो है इंडिया था कितना था, पहले 20 लाख लोग थे होंगे, फिर 30 हुए, 40 हुए, आज एक 140 करोड़ हो गए हैं। तो ये तो जी आबादी बढ़ते गई, दुनिया में जगह ही कवर होते गया है। ठीक है, जी जी लेकिन आप इसका रीजन देखिए, आप इसके हालात देखिए आप, कि कैसे जी कैसे जो है तमाम जो है अर्थक्वेक्स आते हैं, यू नो, टाइफून्स आते हैं, पूरा सुनामीज आते हैं। दिस इज द रीजन वी हैव टू सेफ गार्ड अवर नेचर एंड एनवायरमेंट ऑल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट जो करें। लेकिन हाँ, देखिए प्रोग्रेस रोक नहीं सकते, लेकिन प्रोग्रेस कहाँ कहाँ करनी चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं करनी चाहिए, ये हर गवर्नमेंट को पता है। क्रॉसिंग कर उस सकते हैं। उसी के तहत करना चाहिए मेरे ख्याल से। जी 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 तो जी कुछ इक्वल है, देखिए बैलेंस करना जरूरी है जी जी। चीजों को। आप कुछ लिखते भी हैं मैनकाइंड के बारे में, सोशल बातों के लिए? कोई जैसे आपके जो विचार हैं, जो भी आप चीजें करते हैं, उसको राइटिंग में भी लिखते हैं कुछ पब्लिश कराने के लिए, लोगों को सीख के लिए? अब देखिए, एक मैंने जो है अभी हमारे जो है बहुत सारे आर्मी के, जो आपने कहा, अच्छा सवाल है ये मेरे लिए। जी क्योंकि ब्रेव हार्ट मार्टर्स फाउंडेशन जिसे हम चलाते हैं आर्मी के लिए, हमने उनके जी लिए जो है 1948 से लेके आज 2024 तक के हीरोज के लिए, सी, जी हमारे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ पूरी दुनिया में होता है कि हर कंट्री में स्पोर्ट्स आप ले ले, 10 लोगों को ही जानते हैं दुनिया, या इंडिया में 10 लोगों को ले लेके उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म, हाँ फिल्म इंडस्ट्री ले ले, एक 5 से 10 लोग ही रहते हैं, उन्हीं के बारे में बात होती है। वेरी ट्रू। आप बिल्कुल सही। कोई भी चीज ले ले। हाँ, जी लेकिन यहाँ पे हमारे अनसंग हीरोज हैं, हमारे जी हमारे 1948 से अनसंग हीरोज है, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। हमको सिर्फ जी 5 या 10 मालूम होंगे, 15, 20, 50 होंगे, लेकिन दे जी आर मेनी, कितने शहीद हुए हमारी कंट्री 48 से लेके आज तक की, कुछ जी पता नहीं है। लेकिन उसके लिए हमने एक मैगजीन को किया है, गोल्डन सैल्यूट मैगजीन बोलकर है। हम अभी जो है बहुत ही अच्छा हमारे पास स्टफ आया है उसके लिए, बहुत जी। हीरोज के जो उसमें कहानियां हैं, उन्होंने खुद भेजी है मुझे। और बहुत जिसमें स्पोर्ट्स पर्सन भी है, आर्मी के कर्नल, मेजर, जनरल्स, सब ने भेजी है, स्पोर्ट्स पर्सन है, एक्टर्स है, सब ने भेजा है हमें। और जी एक 100 पेज का हमने जो है मैगजीन अभी 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 हम सोच रहे हैं कोई पब्लिशिंग से टाई अप करें, तो जी बनाएंगे हम। और होपफुली जो है जल्द जो है ये रिलीज भी होगी, डिजिटली भी होगी, एंड जी हार्ड कॉपीज भी उसके होंगे। और बहुत ही उसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब क्या,
जैसे आप कंधार का जो है आप हुआ था, जी अगवा जो हुई थी हमारी जो है फ्लाइट, उसके उसके जो कैप्टन थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे लाइफ के जो एक्सपीरियंस को उसमें शेयर किया है। जैसे हमारे दोस्त थे, स्पोर्ट्स से भी है, आप टेनिस स्टार है हमारे सानिया मिर्जा हैं, उनके उनके जी डैडी भी है मिस्टर इमरान मिर्जा। उन्होंने अपने जो है शेयर किया है हम आर्मी के लिए हम क्या करना चाहेंगे, क्या कर सकते हैं, कभी भी हम खड़े रहेंगे। ऐसे फिल्म एक्टर्स है, और बहुत सारे जो है अपने आर्मी के तो बहुत सारे लोग, इतने मदर्स जी हैं उनके, हमारे मार्टर्स के, शहीद वीर नारी से उन्होंने अपने अपने बच्चों के बारे में लिखा है अपने। और अपने कैप्टन विक्रम बत्रा है हमारे शहीद जो है परमवीर चक्र है, उनके उनके पिताजी है गिरधारी लाल बत्रा अंकल, और उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, 2 पोएम्स लिखे हैं अपने बच्चे के लिए इस किताब में। और बहुत सारे हैं, अनुज नायर है, कैप्टन अनुज नायर महावीर चक्र, और मीना नायर आंटी है, उनकी उनकी मम्मी है, और उन्होंने बहुत खूबसूरत लिखा है। तो ऐसे बहुत ही इमोशनल स्टोरीज ने रियलिटी है समझ जो पेपर पे आएगी, गोल्डन सैल्यूट मैगजीन कहकर। सवाल तो मेरे दिमाग अगर में तो, ये आपके जी विचार सुनकर मैंने कहा जरूर इसको कहीं तो पब्लिश होना चाहिए, जो आम पब्लिक तक पहुंचे ये बातें। जी अगर अलका जी साहब मैं आपकी पर्सनल हैबिट्स को लेकर बात करूं तो क्या अपने नेचर रखते हैं बिजनेस के आप अलावा? पूछिए, बताइए आप क्या पूछना चाहेंगे, मैं जो हो सकता है बताऊंगा। नहीं नहीं, आपकी हॉबीज क्या मानता हूं मैं, अगर आप हॉबीज की बात करते हैं तो। देखिए मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। जो भी मैं ऑनलाइन बैठता हूँ या सिस्टम पे हम बैठते हैं, जी फोन पे बैठते हैं, तो मैं हर किस्म की जो है न्यूज में पढ़ना चाहता हूँ मैं हर वक्त। नई नई जी जो है चीजें हमको मालूम होनी चाहिए, किसी भी जी दुनिया की हो, सिर्फ इंडिया की ना हो, पूरी दुनिया की हो। तो उसमें ठीक जो है मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, और मुझे लिखने का भी बहुत शौक है। लिखता नहीं हूँ हाथ से, लेकिन सिस्टम पे मैं बहुत मतलब काफी लिखता हूँ, मैं बहुत सारा लिखता हूँ। जहाँ पे 2 लाइन लाइन लिखते हैं लोग, तो मैं 10 लाइन लिखता हूँ। वो ये जी जो है मुझे जो है कहते हैं विरासत में मिले, क्योंकि मेरे डैडी भी जो है, पिताजी भी जो है मेरे बहुत सीनियर जो है बैरिस्टर रहे हैं और जर्नलिस्ट रहे हैं। और मेरे जी जो है माता श्री भी जो है, मम्मी भी जो है जर्नलिस्ट भी रही है सीनियर। तो दोनों जर्नलिस्ट का खून है मुझ में। तो मैं काफी लिखता हूँ मैं, और पढ़ता बहुत हूँ दुनिया के बारे में, क्या जो भी चीज होती है दुनिया में बराबर में पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ जितना हो सकता है मुझसे। जी जी जी। अच्छा, समाज की कौन सी ऐसी कमी है जो आपको सबसे ज्यादा हर्ट करती है, आप चाहते हैं इसमें सुधार होना चाहिए मैनकाइंड की? देखिए हमको, जी नहीं, हमको क्या है कि इंसानियत कम होती जा रही है जैसा जी फील होता है। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ उम्र में कि मैं बोल सकूं, लेकिन फिर भी मैं जो देखता हूँ, मेरी उम्र जितनी है उतने में जो मैंने देखा है, जी हम इंसान में से इंसानियत खत्म होती जा रही है। जी इंसान जी बहुत ही जो है सेल्फिश होता जा रहा है, जी और जी उसको जो है वक्त की कमी है, वो फील जी करते हैं, और इम्पोर्टेंस खत्म हो चुका है वक्त का। सब में जी इम्पोर्टेंट आपको वक्त की अहमियत आपको होनी चाहिए जिंदगी में, और क्या टाइम पे कौन से वक्त पे आप क्या काम करना चाहिए। और जी ह्यूमैनिटी अबव एवरीथिंग है, मैं हमेशा कहता हूँ मेरे जितने भी सेशंस होते हैं। मैं ये जी बिलीव करता हूँ, पहले ह्यूमैनिटी है, बाद में रिलीजन है, हर चीज आती है बाद में। दुनिया जी की जी समझिए आप, अगर आप जी इंसान को अगर आप मोहब्बत करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, कुछ कर जी पाएंगे, तो इससे बड़ी आप जो कहते हैं सेवा कुछ नहीं हो सकती है दुनिया जी में, मैं समझता हूँ। जी जी। हमारे दर्शकों के लिए क्या अलका जी साहब कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे? बहुत से सवाल जो मैं ऐसे नहीं पूछ पाया, आप अपनी तरफ से क्या बताना चाहेंगे दर्शकों के देखिए लिए? मैं यही बताना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स को कि जी देखिए हर हर इंसान, हर हर आदमी जिंदगी में अपनी जो है जद्दोजहद करता है, परेशान जी अपनी जिंदगी में है कि वो कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है। सब ठीक है, समझता हूँ मैं, लेकिन आप सब में पहले आप अपनी कंट्री से मोहब्बत करना सीखें, अच्छी तरह जी से जेन्यून मोहब्बत करना सीखें, और जी कंट्रोवर्सी से दूर रहे, और अपने माता पिता की जो है आप खिदमत करें, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि उनकी जी दुआएं, उनसे ज्यादा दुआएं आपको कोई दुनिया में दे नहीं पाएगा। और हमेशा आप उनसे मोहब्बत से रहिए, बड़े हो जाए। जैसे हम बच्चे थे, हमारी उंगली पकड़ कर थाम कर चलाया है हमारे माँ बाप ने, वैसे जी आप उनका बुढ़ापे का ख्याल रखें, मोहब्बत से जी ख्याल रखें। हाँ, हर आदमी काम करता है, मेहनत करता है, उनकी अपनी शादी होती है, बीवी बच्चे होते हैं, अपनी जिंदगी आते हैं, बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, जाना पड़ता है। लेकिन आप अपने जो है हेड अपना हमेशा शोल्डर्स पे रखें, जी और इंसानियत की आप सेवा करते रहें, और दुआएं दुआएं लेने की कोशिश कीजिए आप, क्योंकि दुआएं एक ऐसी है कि आपके बुरे वक्त आड़े आ जाती है, आपके जो है बचाती है आपको ये दुआएं। लोगों माँ बाप की तो होती है क्योंकि ब्लड है, लोगों की से भी आप दुआएं लीजिए, जितना हो सकता है अपने से, लिमिटेशंस पे अपने हैं उतना आप कोशिश करेंगे, कुछ अच्छाई करने की क्षमता रखें। अगर हो तो फिर करे भी उसको खाली। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हेल्प, केयर, लव वर्ड शुड नॉट बी
वर्ड्स अलोन, इट शुड बी इन डीड्स टू, ये एक सही है। तो ये मैं ये फॉलो करता हूँ, और जितना भी मुझसे होता है, जितनी भी मेरी हैसियत है उसमें करता हूँ। और बच्चे भी, यंग जनरेशन के लिए भी है, और अपने जो है अपने अपनी कंट्री से मोहब्बत ज्यादा बढ़ाए, और अपने जो है हीरोज के लिए भी आप कुछ सोचें, उनके बारे में करें कुछ। अगर आपके पास से कोई जवान जाता है, कभी सामने से जाता है, तो उसे प्यार से एक स्माइल दे दीजिए, आपसे उसे कुछ नहीं चाहिए, जवान को कुछ नहीं चाहिए, आपकी सिर्फ अपने जो शहीद हुए बच्चे, उनकी मोहब्बत और रिस्पेक्ट चाहिए उन्हें। ये चीजों का आप ख्याल रखें, और स्कूल में भी जो है इसको इनकलकेट करें कि कुछ हो इसके बारे में। जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में लिखा गया है, हिस्ट्री बुक्स में है, वैसे हमारे आर्मी के हीरोज के बारे में भी लिखना चाहिए। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस है, और अच्छे इंसान बने, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं रहेगा आपके पास, सब धरी की धरी चीजें रह जाएगी, सिर्फ आपकी अच्छाई रह जाएगी दुनिया में। वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट में मैं ये जानना चाहूंगा, आपका कोई ऐसा ड्रीम जो अभी फुलफिल होना बाकी है? देखिए, ड्रीम तो देखिए, इंसान वर्ल्डली चीजें जो दुनिया की चीजें होते हैं, उसपे के पीछे तो हम दौड़ते रहते हैं। जी जी लेकिन देखिए, हम जो करते हैं, हम अपने जो है सोसाइटी में, जो अतराफ में हम लोगों से मिलते हैं, हमारे जो बच्चे हैं, ठीक है ना, उनको जो है बहुत ही अच्छी जो है क्या कहते हैं, अच्छा पालन पोषण होना चाहिए अपने बच्चों का। परवरिश उनको अच्छी होनी चाहिए। सही सही डगर बतानी चाहिए, कि उनको सही सच्चा, अच्छी और बुरे में उनको जो है सिखाना चाहिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। और आपको जो है आपको ये जनरेशन जो है रहेंगे। और जी एजुकेशन इज मस्ट, एजुकेशन, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में बहुत बिलीव करता हूं मैं। और आप एक लड़की को पढ़ाएंगे तो पूरे खानदान जनरेशन को पढ़ाएंगे आप, ये बहुत बहुत बढ़िया। जरूरी है। बच्ची बच्ची का पढ़ना बहुत जरूरी है। बच्चे तो बाहर जाके काम करते हैं, लड़कियां भी काम करती हैं, लेकिन एजुकेशन इज मस्ट। रूरल एरियाज है, बहुत ही गाँव में है तो उनके बहुत ही परेशानी है, सिटी में तो सब हो जाता है, लेकिन जी वहाँ विलेजेस में जाकर आप वहां पे देखिए बच्चों को, उनको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो हमारा असल इंडिया है, हमारा वो असल भारत है हमारा। जो है आपका देखिए 70% हमारा जो है विलेजेस, हमारे जो है फार्मर्स ही है, पूरा एग्रीकल्चर होता है हमारा। तो उनको एजुकेशन बहुत बहुत जरूरी है। और ये जी कोशिश करें, हर आदमी कोशिश करे, दो बच्चों को भी पढ़ा दे, या उनका जो जी है आप स्कूल की फीस का आप खर्चा जो होता है, एक्सपेंसेस ले ले, तो आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ कंट्री, आई मस्ट से, ये कहना चाहूंगा। अच्छे आज रहिए, मैं अच्छे मानता हूँ इंसान। कि गाजी साहब, जो मेरा इंटरव्यू रहा है अभी तक का बेस्ट इंटरव्यू है। इतने बढ़िया इंसान से मैं शायद पहली बार ही मिल रहा हूँ, क्योंकि जो सच्चे मन से बात भी कर रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं, और उनकी योजनाएं भी आगे मैनकाइंड के लिए बहुत अच्छी हैं। तो इतने सब करने के बाद आप फैमिली, पर्सनल लाइफ को अपने एंजॉय कर पाते हैं, या सारा काम बाहर के बिजीनेस में निकल जाता है? ये थोड़ा सा मेरे जो है फैमिली का भी जो है मुझसे जो है कंप्लेन रहता है कि मैं जी बहुत ज्यादा टाइम जो है बाहर देता हूँ, लोगों पे देता जी हूँ। और जी अपने जो है काम के लिए बहुत ही घंटों जो है मैं काफी काम, मतलब कम से कम 20 घंटे में काम करता हूँ, चाहे जी जी ऑनलाइन हो जाता हूँ, कुछ भी करता हूँ। थोड़ा ये कंप्लेन है, तो थोड़ा मुझे बैलेंस करना, थोड़ा मुझे आज भी सीखना है। अपने जी फैमिली जी के लिए भी वक्त निकालना चाहिए ज्यादा, और सोसाइटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए भी करना चाहिए। और मैं जी जी कोशिश करता हूँ जो भी हो सकता है मुझसे, जितनी हो सकती है कोशिश करता हूँ कि कुछ खुशियां फैले, किसी के फेस पे जो है, चेहरे पे जो है मुस्कुराहट आ जाए, कुछ अच्छा बोल दे, कुछ प्यारे मीठे बोल बोल दे आप, उससे भी आप बहुत मैं कुछ तो होता है तो मीठे मानता बोलने हूँ में। कि एक अलगाजी साहब से काम नहीं चलेगा इस दुनिया में। कम से कम 100-200 अलगाजी साहब होने चाहिए, जो इस दुनिया में नहीं, बहुत क्रांतिकारी ला सकें। बहुत ज्यादा होनी चाहिए। हम तो बहुत छोटे इंसान है, कुछ है ही नहीं, कुछ किया ही नहीं जिंदगी में अभी तक के तो। लेकिन हमारे से भी बहुत अच्छे अच्छे लोग दुनिया में पड़े हैं, बहुत जी काबिल लोग हैं, बहुत अच्छे दिल के लोग भी हैं। देखिए, इसीलिए देखिए, अच्छाई बुराई दोनों जो है जी बैलेंस इसलिए हो रही है कि जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी है। तो ऊपर वाला भगवान अल्लाह जो भी करता है, देखिए बैलेंस वो करने वाला है। जी जी जहाँ बुराई है उसको अच्छाई में भी, आप कहते हैं कि देखिए ना, तराजू में जो है अच्छाई बुराई दोनों रहती है, लेकिन जी अल्टीमेटली देखिए आप जिंदगी में हमेशा जो है बुराई पे अच्छाई हावी होती है। सारी ये होती है। दुनिया का ठीक। दस्तूर है, दुनिया का दस्तूर है। हर आदमी, देखिए हर रिलीजन, हर हर जो है रिलीजियस किताब, चाहे कुरानी शरीफ हो या बाइबल हो, गीता हो, कुछ भी हो, ग्रंथ हो, हर चीज सिर्फ इंसानियत सिखाती है, अच्छाई सिखाती है। लोग जी लोग जो है हालात बुरे थे, लोगों के बुरे होते हैं, मैं समझ, तो इंसान कभी बुरा नहीं होता है, हालात उसको बुरे करते हैं। लेकिन बट स्टिल इतनी हमारी किताबें हैं, हर हर, धन्य हर मानते रिलीजन में हैं। हमारी किताब। अलगाजी साहब, आज अपने चैनल को हम धन्य मानते हैं। अच्छे और सच्चे इंसान का बखूबी आज हमने साक्षात करके इंटरव्यू लिया। उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
और कोई वर्ड हो तो आप जोड़ दीजिए, बाकी मेरे पास तो 2 ही वर्ड है। नहीं, बस मैं ये चाहूंगा कि आप लोग जो काम कर रहे हैं उसे रोके मत। देखिए मुझे आज आपके जो है जितने जानने वाले लोग होंगे, दर्शक होंगे, वो मुझे देखेंगे। अगर एक लड़का भी अगर कुछ मेरी बात से सीख तो सकता सीख है लेता है, तो ये बड़ी सीख। खुशकिस्मती होगी। और आप ये कंटिन्यू करिए, आप अलग अलग लोगों को लाते जाइए आप, और उनके जी उनके एक्सपीरियंसेस जो है शेयर करते जाइए। और जी जी जितना लाएंगे आप, कभी रोकिए मत, आप कभी रोकिए मत। अगर जी टाइम में ज्यादा टाइम लगता है तो लगाइए नहीं, लेकिन आप बराबर आप वापस आते जाइए, अच्छे अच्छे जी लोगों को लाते जाइए, डिफरेंट लोगों को लाते जाइए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि हम आगे जो है हम प्लान करें कि हम आर्मी के भी कुछ ऑफिसर्स को, माओ को भी हम लाएं और इंटरव्यू करें। ये मेरी जी। आपसे नहीं नहीं गुजारिश है नहीं, आपसे। आपसे मैं आप अब हमसे। जुड़ गया तो मैं तो जा रहा हूँ, हर 2 महीने में आपका एक साक्षात्कार हो, और आप जिससे भी कराएं उससे भी मैं जुड़ूं, और इस तरह के बढ़िया इंटरव्यू चलते रहेंगे, तो ये लोगों के लिए बहुत फायदेमंद भी होगा और हितकारी भी होगा। जी जी। बिल्कुल। धन्यवाद सर। बिल्कुल। नमस्कार। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। गुड नाइट।